नमस्कार भाई सभी को। तो आई होप कि ना सबकी तैयारी भाई बहुत बढ़िया जोर शोरों से चल रही होगी। तो अभी हमने ना अपनी जो एसएससी जीडी की जो सीरीज थी उसमें मैंने 6 मॉक टेस्ट करवाए थे। तो आई होप कि ना भाई सबको बहुत अच्छे लगे होंगे। तो हम सबको पता है कि ना अभी जो एग्जाम आने वाले हैं वो कौन से हैंगे हमारे पास में। एनटीपीसी के एग्जाम आने वाले हैंगे रेलवे वाले, जो 12th लेवल के बेसिस पर रहेंगे। ठीक है, तो उन्हीं स्टूडेंट्स के लिए मैं एक सीरीज स्टार्ट करने जा रहा हूँ, ताकि है ना मतलब मैथमेटिक्स के अंदर कभी भी किसी भी स्टूडेंट को है ना कभी कोई दिक्कत ना पड़े। तो हम रोजाना हम मॉक टेस्ट करेंगे। ठीक है, और वो सारे के सारे प्रीवियस ईयर ही होंगे। ठीक है, तो और मैंने ना बहुत बढ़िया बढ़िया क्वेश्चंस आप लोगों के लिए ले रखेंगे। तो आप पूरे अच्छे से है ना सारे के सारे मॉक टेस्ट देके जाओगे ना, तो इस बात की गारंटी मैं ले रहा हूं आपके लिए कि आप सारे क्वेश्चंस करके आओगे। बस बहुत अच्छे से समझना सारे क्वेश्चंस को जैसे मैं करवा रहा हूं। तो भाई करते हैं अपने पहले स्टार्ट। फर्स्ट मॉक टेस्ट है भाई ये। ठीक है, देखो भाई इसमें क्या बोल रखा है, द रेशियो ऑफ द एंगल्स ऑफ अ ट्राइंगल इज कितना है, 2:3:4। व्हाट इज द परसेंटेज ऑफ द टोटल मेजर इज द लार्जेस्ट एंगल। भाई देखो ये बोल रखा है जो लार्जेस्ट एंगल है हमारे पास में वो कितना होगा। अगर हमारे पास ये दे रखा रेशियो 2:3 कितना है 4। तो 4 है हमारे पास में, और हमें वैल्यू जो पूछ रखी है वो किसकी पूछ रखी है, किससे पूछ रखी है, टोटल से। तो टोटल कितना होगा, 4 और 3 7 और 2 9। तो अब ये देखो भाई 4 अपॉन कितना भाई हमारे पास में 9। तो ये कितना होता है, अगर किसी को कन्वर्जन पता है, परसेंटेज पहले से आती है, तो कितना हो जाता है हमारे पास में 44.44%। ये होगा भाई हमारे पास में। तो नियरेस्ट बोल रखा है तो कौन सा ऑप्शन होगा, ए ऑप्शन। ठीक है, आगे चलते हैं नेक्स्ट भाई। देखो इसके अंदर आगे देखते हैं, सेकंड क्वेश्चन है का। देखो भाई इसमें क्या बोला हुआ है का, गिरीश स्कोर्ड 831 मार्क्स इन एन एग्जामिनेशन एंड वो 72 मार्क्स शॉर्ट ऑफ 35% ऑफ द मैक्सिमम मार्क्स। तो गिरीश के जो नंबर आए हैं वो कितने आए हैं, 831 मार्क्स आएंगे। पर उसके मार्क्स 72 मार्क्स कम है कितने से, 75% ऑफ द मैक्सिमम मार्क्स से। मतलब अगर 35% की वैल्यू निकालनी है मुझे, तो वो कितनी होगी कि 831 में मैं क्या जोड़ दूंगा, प्लस कितना जोड़ दूंगा 72। ये आ जाएगा भाई। तो ये कितना आएगा, 2 और 1 3, 7 और 3 10 और 1 9, 8 और 1 कितना हो जाएगा 9। तो अब इसने पूछ रखा है इन द सेम एग्जामिनेशन हिज फ्रेंड स्कोर कितना स्कोर करा है, 334 मार्क्स। तो परसेंटेज पूछ रखी है। तो देखो भाई, तो अब इसको उल्टा करके भी लिख सकते हैं, जैसे कि मैंने क्या लिखा है कि 35% की वैल्यू कितनी है 903, मतलब 903 की वैल्यू कितनी परसेंटेज है, 35%। तो इसने पूछ रखा है 774, इसकी कितनी वैल्यू होगी। तो ये कितना आ जाएगा, यूनिटरी मेथड यूज कर लेंगे कि 774 इंटू 35 और डिवाइडेड बाय कितना रहेगा 903। ये है हमारे पास में। तो अब इसको किससे कर देंगे, देखो 7 और 7 14 और 4 18। अब देखते हैं भाई, 3 से कट कर लेते हैं सबसे पहले। तो 30 कितना आएगा 1, और ये कितना आ जाएगा भाई हमारे पास में, 3 से कट कर लेते हैं 2 पे 6, 7 में 6 गया 1, तो ये कितना आ जाएगा 17, फिर 5 पे, और फिर कितने पे आएगा 8 पे। ये आ गया भाई हमारे पास में। तो अब कितने से कट जाएगा, 7 से कट कर लेते हैं, 7 से ये 5 पे, और ये 4, और 30 में से 28 गए, कितने बचे 2। तो ये कितना आएगा 43। अब कितने पे चला जाएगा, ये 6 पे जा रहा है भाई, सीधा का सीधा 43 की टेबल में 258 कहां पर आएगा 6 पे। तो ये कितना आ गया 6 इंटू 5 कितना आ जाएगा 30%। तो जिसके 334 मार्क्स आए हैं, परसेंटेज में कितने मार्क्स आए होंगे उसके 30%। तो आई होप कि भाई सबको समझ में आ रहे होंगे, बिल्कुल ट्रेंडिंग के है ये, प्रीवियस ईयर ये सारा का सारा आपका। ठीक है, आगे चलते हैं नेक्स्ट। अब देखो, बाय सेलिंग एन आर्टिकल एट 4/11 ऑफ इट्स एक्चुअल सेलिंग प्राइस, निर्भय इनकर्स ए लॉस ऑफ कितना है 20%। इफ ही सेल्स इट एट 71% ऑफ इट्स एक्चुअल सेलिंग प्राइस, देन द प्रॉफिट परसेंटेज पूछ रखा है। देखो मान के चलो कि कॉस्ट प्राइस कितना परसेंट है हमारे पास में, 100% है, यही है हमारे पास। अब इसने बोल रखा बाय सेलिंग एन आर्टिकल एट 4/11 ऑफ इट्स एक्चुअल सेलिंग प्राइस। तो हम जो डिनोमिनेटर में लिखा होता है ना उसको हम एक्चुअल सेलिंग प्राइस मान लेते हैं, ताकि कैलकुलेशन में क्या हो सके, इजी हो सके। तो लेट एक्चुअल एक्चुअल सेलिंग प्राइस, ये कितना हमारे पास में 11। तो 4/11 ऑफ 11, ये कितना होगा भाई, ये सेलिंग प्राइस की वैल्यू होगी। तो अब अगर ये 4/11 ऑफ 11 ले रहे हैं, तो ना लॉस कितने का हुआ है 20% का। तो 100 में से, तो सेलिंग प्राइस कितनी आएगी भाई 80 हमारे पास में। ठीक है, अब
4 यूनिट की वैल्यू 20 है, तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आ जाएगी 20। अब इसने पूछ रखा है इफ ही सेल्स इट एट 71% ऑफ इट्स एक्चुअल सेलिंग प्राइस। एक्चुअल सेलिंग प्राइस कितना है 11, तो 11 इंटू 71%, इसकी वैल्यू निकालनी है हमें। ठीक है, तो प्रॉफिट परसेंटेज पूछ रखा है। अब 1 यूनिट की वैल्यू कितनी थी 20, तो इसको किससे मल्टीप्लाई कर देंगे 20 से। तो ये कितना आ जाएगा भाई, देख लेते हैं इसको। तो ये कितना आएगा हमारे पास में, 11 इंटू 20 करूंगा कितना आ जाएगा 220, और इंटू 71 डिवाइडेड बाई कितना हमारे पास में 100, ये कट गया। तो अगर मैं इसको कैलकुलेट करूंगा तो इसको लिख सकते हैं 71 20 प्लस कितना है 2, ये लिख लेते हैं। तो 2 7 दूनी 14 और 1 0, और ये कितना आ जाएगा 2 और 7 दूनी 14, तो ये कितना आएगा 2, 4 और 2 6, और 5 और 1, ये आ गया भाई हमारे पास। और हमारे पास ये पॉइंट है, ठीक है, नीचे डिवाइडेड बाय 10 था ना, तो 156 पॉइंट कितना आ जाएगा 2। अब ये 100 से कितना ऊपर है हमारे पास में, अगर जैसे 100% तो हमने क्या लिया था कॉस्ट प्राइस, तो ये 100 से कितना ऊपर है 56.2, तो इतना ही हमारे पास में क्या होगा प्रॉफिट परसेंटेज हो जाएगा। ठीक है, आगे चलते हैं नेक्स्ट। अब देखो, हाँ ये बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, देखो ध्यान से देखना। इसमें क्या बोल रखा है, ड्यूरिंग ए सेल ऑफ, कितना दिया हुआ हमारे पास में 35%, ड्यूरिंग ए सेल ऑफ 35% ऑफ द गुड्स आर सोल्ड, कितने में बेच रहा है वो 22% प्रॉफिट में। 40% ऑफ द रिमेनिंग गुड्स आर सोल्ड एट 37% प्रॉफिट में, एंड स्टिल रिमेनिंग गुड्स आर सोल्ड एट लॉस ऑफ कितना भाई हमारे पास में 38% में। अब देखो इसने बोल रखा है इफ देयर इज एन ओवरऑल प्रॉफिट ऑफ कितना x%, तो देन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ x। तो इसने x की वैल्यू पूछ रखी है भाई इसमें। तो अब इसको कैसे करेंगे, देखो यहां से पहले पहले तो मान के चलते हैं 100 है टोटल। ठीक है, टोटल जो हमारे पास गुड्स है वो कितने हैं 100% है, ये गुड्स मान लिए मैंने यहाँ पर। तो अब देखते हैं, अब तो 35% थे, उनको कितने में बेच रहा है +22% में। ठीक है, रेशियो ले लेते हैं गुड्स का। अब 40% ऑफ द रिमेनिंग, कितना रिमेनिंग बचा होगा भाई हमारे पास में, 100 में से 35% तो ये आ गए, तो कितना बचा हुआ है 65%। तो अब हमारे पास में 65% है हमारे पास में, तो 65 का हमें कितना लेना है 40%, तो 40% कितना होता है 2 बाय हमारे पास में 5, तो ये कितना आ जाएगा 13, 13 इंटू 2 कितना हो गया 26, तो 26% की जो वैल्यू है वो कितने में बेच रहा है हमारे पास +37 में। ठीक है, अब आ जाते हैं जो रिमेनिंग बच गया। अब ये कितने हो गए 6 और 5 11, 1 3 और 2 5 और 1 6, तो 100 में से हमारे पास 61 हो चुके हैं। तो अब हमारे पास में जो बचेंगे वो कितने बचेंगे हमारे पास में 39, ये बचे हुए हैं। और इसको बेच रहा है वो -38%, यही है हमारे पास, ये सारे परसेंटेज में वैल्यू है। ठीक है, तो अब देखो 39 प्लस 26 प्लस 35, ये कितना हो जाएगा हमारे पास में, तो ये कितना आएगा भाई 100 ही होगा। तो ये रेशियो में है तो ये परसेंटेज से परसेंटेज काट लेते हैं। तो अब मुझे ओवरऑल बताना है, ये ओवरऑल पूरा बताना है। तो अब नेक्स्ट पेज पे कर लेते हैं, तो ओवरऑल कितना आएगा देखो, तो मुझे यही करना पड़ेगा, देखते हैं 35 इंटू कितना 22, तो 0.22 प्लस नेक्स्ट भाई हमारे पास में कितना दे रखा है 26 इंटू 37, 26 इंटू 37.37, और प्लस अब आगे नेक्स्ट है हमारे पास में, जो नेक्स्ट दिया हुआ है कितना है 39 इंटू माइनस, अब कितना दिया हुआ है -38, यही था भाई हमारे पास में -38, तो ये -0.38 आ जाएगा भैया हमारे पास। तो अब ये देखो भाई, ये प्लस है तो प्लस माइनस माइनस हो गया भाई, ये वाला। अब हमारे पास में इसको मैं माइनस लिख देता हूँ यहाँ पर, मैं इसको कट करके। अब देखो भाई यहाँ से इसको, ये देखो भाई ये माइनस आ जाएगा यहाँ से। तो अब देखते हैं, अब देखो या तो इसको मल्टीप्लाई करो भाई पूरे को, या हम क्या करते हैं कि डिजिटल सम ले लेते हैं। तो ये कितना आएगा 5 और 3 कितना हो गया 8, अगर यहाँ से लेता हूं मैं 8, 2 और 2 कितने हो गए 4, तो ये आ जाएगा भाई ये 4 प्लस, अब देखते हैं 4 6 और 2 8, डिजिटल सम से कर रहा हूँ, 7 और 3 10, तो इसका कितना आएगा 1, और माइनस, अब 9 तो कट गया हमारे पास में, तो ये कितना आएगा भाई 9 और 3 12, 3 आ जाएगा हमारे पास, और ये कितना होगा 8 और 3 11, 11 का कितना होता है 2, तो ये आ गया भाई। अब देखते हैं 8 और 4 कितने होंगे 8 इंटू 4 32, तो ये 5 आएगा प्लस ये 8 आ गया
माइनस 3 × 2 कितना हो गया 6, तो 8 और 5 13, ये हमारे पास में। तो अगर मैं इसको करूंगा 8 और 5 13, 13 में से 6 गए, कितने बचे भाई हमारे पास में, 13 में से 6 गए 7। तो हमारे पास जो डिजिटल सम आना चाहिए हमारे पास में, वो कितना आना चाहिए, इसका 7 आना चाहिएगा। तो देखो भाई डिजिटल सम देख लेते हैं एक बार कि किसका 7 आ रहा है। भाई ये 8 और एक कितना है ए ऑप्शन का 9, तो ये नहीं हो सकता। 5 और 4 9, ये भी नहीं होगा। 5 और 2 7, ये हो सकता है। 8 और 6 14, 4 और 1 5, तो ये भी नहीं हो सकता। तो कौन सा ऑप्शन होगा, सी ऑप्शन। तो डिजिटल सम से भाई आपकी कैलकुलेशन बहुत आसान हो जाएगी। ये डिजिटल सम लिखा हुआ भाई मैंने, ये सारे किसके हैं, डिजिटल सम के हैं। नेक्स्ट भाई अब देखो, हाँ, टू टैप्स कैन फिल ए सिस्टम in 4 hours and 37 hours respectively. A third tap can empty it in 37 hours. ठीक है, तो देखो भाई अब जैसे हमारे पास में पहला है, ये कितनी देर में कर रहा है, 4 घंटों में भर रहा है, और बी कितने घंटों में कर रहा है, 37 आवर्स में। अब ए थर्ड टैप कैन एम्प्टी इट, भाई सी जो है हमारे पास में एम्प्टी खाली करने वाला पाइप है, तो ये -37 एफिशिएंसी से होगा। तो अब टोटल वर्क देख लेते हैं, टोटल कैपेसिटी देख लेते हैं, क्योंकि इसमें टोटल कैपेसिटी आएगी भाई हमारे पास। तो टोटल कैपेसिटी कितनी आ जाएगी यहाँ से, 4 × 37, क्योंकि एलसीएम में रहेगा, तो इसकी एफिशिएंसी कितनी आ जाएगी 37, इसकी +4 ही रहेगी, और इसकी कितनी रहेगी -4। अब इसमें बोल रखा है हाउ लॉन्ग विल इट टेक टू फिल 1/4 ऑफ द एम्प्टी सिस्टम इफ ऑल ऑफ देम आर ओपन टुगेदर। तो वो कैसे करेंगे, तो देखो भाई हमारे पास में तो चारों है, अगर 4 से 4 कट जाएगा, एफिशिएंसी कितनी आएगी भाई 37 +4 -4, तो +4 से -4 कट गया। तो अब जो टाइम आएगा वो कितना होगा, टोटल कैपेसिटी कितनी है इसकी 4 × 37 और डिवाइडेड बाय कितना 37, और इसमें बोल रखा है कितना भरना है 1/4, तो इंटू 1/4 करूंगा तो 4 नीचे आ जाएगा। तो 37 से 37 कट गया, 4 से 4 कट गया, तो ये कितना आएगा 1, ये आ गया भाई। 1 घंटा लगेगा, ताकि क्या होगा कि ना पूरा भर जाएगा। नेक्स्ट भाई, नेक्स्ट चलते हैं। अब देखो भाई, हाँ, ये प्रपोर्शन वाला क्वेश्चन है। अब देखो, व्हाट इज द रेशियो बिटवीन फोर्थ प्रपोर्शन ऑफ 10 80 एंड 30 एंड फोर्थ प्रपोर्शन ऑफ 7 28 एंड 19। तो देखो एक बार मैं कॉन्सेप्ट बता देता हूं, ए बी सी, और ये हमारे पास में क्या है, एक मिनट को, हाँ, ये सी है और ये फोर्थ प्रपोर्शन है एक्स। तो फोर्थ प्रपोर्शन कैसे निकालते हैं, बी इंटू सी डिवाइडेड बाय ए। तो ऐसे ही अगर हमें रेशियो लेना है तो ये कितना आ जाएगा, इसका सेकंड टर्म और थर्ड टर्म ये है 80 × 30 डिवाइडेड बाय कितना होगा 10, क्योंकि मुझे रेशियो ही चाहिए का हमारे पास में, तो ये कितना आ जाएगा 28 × 19 और डिवाइडेड बाय कितना रहेगा 7। तो अब देखते हैं भाई, ये 0 से 0 कट गया, 7 की टेबल में 28 कहां पर आएगा हमारे पास में 4 पे, 4 से फिर कट कर लेंगे, ये कितने पे आ जाएगा हमारे पास में 2 पे। तो ये कितना होगा 30, और तो 19 तो कटेगा नहीं, 30 × 2 कितना हो गया 60, और ये कितना आ जाएगा 19। तो हमारे पास में जो रेशियो आएगा वो कितना आएगा 60:19। आसान है बिल्कुल, रेशियो का और रेशियो एंड प्रोपोर्शन का क्वेश्चन था। अब ये देखते हैं भाई नेक्स्ट। अब इसमें क्या बोल रखा है, थ्री फ्रेंड्स एक्स एंड वाई एंड जेड स्टार्टेड ए बिजनेस बाय इन्वेस्टिंग, कितना है, इन्वेस्टिंग ए सम ऑफ मनी इन द रेशियो 9:5:2। आफ्टर 6 months एक्स विड्रॉ हाफ ऑफ हिज कैपिटल, फुल स्टॉप। इफ द सम इन्वेस्टेड बाय जेड इज 83,000, देन आउट ऑफ ए टोटल एनुअल प्रॉफिट ऑफ 88,000 व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन एक्स एंड वाई। अब देखते हैं भाई हमारे पास में सबसे पहले तो जो इन्वेस्टमेंट दे रखा है वो कितना है 9:5, इन्वेस्टमेंट कितना है 9:5 कितना भाई 2। अब आफ्टर 6 मंथ एक्स विड्रॉ हाफ ऑफ हिज मनी, तो एक्स में कितना भाई टोटल 9 है, अगर मैं इसका हाफ करूंगा तो कितना आ जाएगा 9/2। तो कैलकुलेशन इजी करने के लिए इसको 2 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं, तो ये कितना आएगा 18, फिर नेक्स्ट कितना आ जाएगा हमारे पास में 10, और फिर कितना आएगा हमारे पास में 4। तो देखो, और एक और फॉर्मूला मैं बता दूं कि प्रॉफिट कितना होता है, इन्वेस्टमेंट इनटू टाइम। तो प्रॉफिट का ही रेशियो निकाल लेते हैं। अब देखो भाई आफ्टर 6 मंथ मतलब 6 महीने तक जो एक्स था इसने इतना इन्वेस्ट करा, अब एक्स विड्रॉ हाफ, तो 18 में से हाफ विड्रॉ कर लिया तो कितना बचेगा 9, तो इंटू 6 महीने के लिए, फिर ये एक्स का हो गया। फिर वाई और जेड में से तो ना कोई विड्रॉ हुआ है ना इन्वेस्टमेंट ऐड हुई है, तो ये कितना हो जाएगा 10 × 12, और जेड में भी 4 कितना आएगा 12। तो 6 से ये पूरा कट कर लेते हैं 6, और ये कितने पे जाएगा 2 पे, और ये भी कितने पे चला जाएगा 2 पे। तो अब ये कितना आ गया भाई हमारे पास में 18 9, और ये कितना आ जाएगा 27 रेशियो 20 रेशियो कितना आ गया 8। तो ये प्रॉफिट का क्या आ गया हमारे पास में रेशियो आ गया। अगले पेज पे कर लेते हैं, देखो भाई
27, 20 और 8। तो ये प्रॉफिट का रेशियो आ चुका है 27, 20 और ये कितना आया है 8। तो मुझे एक्स और वाई का डिफरेंस चाहिए था। एक्स और वाई का डिफरेंस कितना आ रहा है भैया हमारे पास में 7। ये हमारे पास में एक्स है माइनस वाई का, तो अब 7 है। अब टोटल जो प्रॉफिट हमारे पास में, टोटल प्रॉफिट कितना होगा 27 और 20 कितना हो गया 47, और 47 प्लस 8 करूंगा कितना आ जाएगा 55। ये आ गया। तो डिवाइड करूंगा किसके साथ, टोटल 55 के साथ, और इनटू अब जो टोटल दिया हुआ है प्रॉफिट वो कितना दे रखा है, देन आउट ऑफ ए टोटल एनुअल प्रॉफिट दे रहा हुआ है 88,000। तो ये हमारे पास में 88,000 ये हमारे पास में। तो 11 से कट कर लेते हैं ये 5 पे, और ये कितने पे जाएगा 8 पे। तो 5 की टेबल में फिर कट कर लेते हैं, ये कितने पे चला जाएगा 1600। तो 16 इंटू 7 कितना हो गया 112, और तो आंसर कितना हो जाएगा 11,200। तो कौन सा ऑप्शन है भाई 11,200 ए ऑप्शन है। तो आई होप कि भाई सबको बहुत बढ़िया तरीके से समझ में आ रहेगा। ठीक है, अगर कोई भी प्रॉब्लम हो तो मुझे कमेंट सेक्शन में बता देना, मैं वही समझा दूंगा आपको अगली स्लाइड में। देखो अब इसमें क्या बोल रखा है, इन ए बिजनेस ए बी एंड सी इन्वेस्ट इन द रेशियो, कितने रेशियो में 3:5:4 में। आउट ऑफ द टोटल प्रॉफिट बी गिव्स, जो बी है उसने कितने पैसे दिए 15,000 दिए ए को, तो बी में से 15,000 कम हो जाएंगे। देन सच दैट ए शेयर ऑफ प्रॉफिट बिकम्स इक्वल टू सी शेयर। तो देख लो भाई, तो अब ए बी ने ए को दिएंगे, तो पहले ए को कितना था 3x, और ए के पास आगे कितने 15, यही है हमारे पास में, और ये बराबर होंगे सच दैट ए शेयर ऑफ द प्रॉफिट बिकम्स इक्वल टू सी शेयर। सी कितना है 4x, तो ये आ गया भैया हमारे पास में। तो अब इसको इधर लेके आऊंगा तो 4x में से 3x गए कितने बचे x, तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 15,000। अब इसने टोटल प्रॉफिट पूछ रखा है, तो टोटल प्रॉफिट कितना होगा भैया हमारे पास में इन्वेस्टमेंट। अब देखो इन्वेस्टमेंट यही है हमारे पास में, टाइम तो सेम है, तो जो प्रॉफिट का रेशियो होगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसका होगा इन्वेस्टमेंट का। तो ये कितना आ जाएगा टोटल, अगर मैं कर रहा हूँ 5 और 3 8, 8 और 4 12। तो अब हमारे पास में x की वैल्यू कितनी है 15,000, तो अब हमें 12x की वैल्यू चाहिएगी, तो ये कितनी आ जाएगी 12 इंटू 15,000। ये आगे भी, तो ये कितना आ जाएगा 15 इंटू 12 करूंगा कितना आएगा 180, और 3 जीरो और लगा देंगे, तो कौन सा ऑप्शन हो गया डी ऑप्शन। ठीक है, तो ये भी हमारे पास में किसका क्वेश्चन है पार्टनरशिप का क्वेश्चन था। तो आगे चलते हैं नेक्स्ट। अब हमारे पास में 9th क्वेश्चन है, देखो भाई A circle has a radius of 7 centimeter. Calculate the length of arc that subtends a central angle बोल रखा है कितना है हमारे पास में 240 डिग्री। अब देखो भाई हमारे पास अगर ये दिया हुआ है, ये हमारे पास में पूरा सर्कल है, और ये आर्क लेंथ बना रहे हैं ये वाली, ठीक है, ये आर्क लेंथ है, और ये क्या है सेंट्रल एंगल। तो लेंथ ऑफ आर्क निकालने का फॉर्मूला कितना होता है 2πr इंटू थीटा अपॉन 360। ठीक है, और थीटा की वैल्यू डिग्री में, तो 2 इंटू 22/7, रेडियस कितनी है 7, इंटू 240 डिवाइडेड बाय कितना होगा 360। तो ये कट गया भैया 12, ये 2 और 12 से 3, 7 से 60 कट गया, तो ये कितना आ जाएगा 22 इंटू 2 कितना आएगा 44, 44 इंटू 2 कितना आ गया 88, तो 88 डिवाइडेड बाय कितना आ गया 3। तो इसको कैलकुलेट कर लेते हैं, 2 पे जाएगा ये, तो 28 हो गया, तो 9 पे, तो 29 पॉइंट कितना आ जाएगा 33 सेंटीमीटर में। तो फॉर्मूला याद रखना, फॉर्मूला बेस्ड ही क्वेश्चन पूछे जाएंगे आपके। ठीक है, आगे चलते हैं नेक्स्ट। अब देखो भाई आराम से करेंगे बिल्कुल, ताकि सबको समझ में आ सके भाई, ठीक है ना, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखो भाई इफ ए 7 डिजिट नंबर, 7 डिजिट देख लेते हैं 5 6 3 3 9, और फिर ए है, और फिर कितना है, ये डिवाइड होता है कितने से 6 से, तो 6 की टेबल में 6 किससे किसके फैक्टर्स हैं 3 और 2 के। व्हाट इज द मिनिमम वैल्यू ऑफ ए की मिनिमम वैल्यू पूछ रखी है। तो 2 का डिविजिबिलिटी रूल क्या होता है भाई, लास्ट में ना जो यूनिट डिजिट होता है वो 2 का मल्टीपल होना चाहिए, 8 तो है। अब देख लेते हैं, अब देखो अब 3 का ये तो चेक कर लिया, अब 3 का हमें क्या होता है सम ऑफ डिजिट्स होता है कि सारी संख्याओं का हमें क्या करना है योग करना है, वो 3 का मल्टीपल आना चाहिए। तो पहले भाई 3 से ये कट जाएंगे, 9 भी आता है 3 की टेबल में, तो अब देखो 6 और 5 कितने हो गए 11, 11 और 8 कितने हो जाएंगे 19। अब नेक्स्ट 3 की टेबल में कौन सा आता है 21 आता है, तो प्लस कितना कर देंगे हम 2 करेंगे, तो मिनिमम वैल्यू यही होगी कि 2 आएगी, ताकि वो क्या बन सके 21 बन सके। ये हमारे पास में कितना बन जाएगा 21, और ये हमारे पास में 3 का डिविजिबल है, लिख देता हूं, ये क्या है 3 का डिविजिबल है। ठीक है, आगे चलते हैं नेक्स्ट में।
अब हमारे पास में 11th है। अब क्या बोल रखा है इसने, देखो भाई, पीयूष बॉट एन आर्टिकल फॉर 331 एंड सोल्ड इट टू पायल एट ए लॉस ऑफ कितना भाई हमारे पास में 5%। ठीक है, तो उसने पायल को बेच दिया, कितने में बेचा आएगा उसने, 5% में उसने पायल को बेच दिया। ठीक है, 5% के लॉस में, मतलब मान के चलो कि ना उसने 100 रुपए की चीज खरीदी है, तो पायल को कितने में जो उसने बेची है, तो हाँ सोल्ड इट टू पायल, तो इतने में ये कॉस्ट प्राइस था, ये कॉस्ट प्राइस था, और उसने जो बेची है हमारे पास में वो कितने की बेची है, 95 की बेच दी। अब विद दिस अमाउंट बेच के, अब ये तो खरीदा था, ये बेच के, विद दिस अमाउंट पीयूष बॉट अनदर आर्टिकल एंड सोल्ड इट एट गेन ऑफ कितना भाई हमारे पास में 60% में। अगर हाँ, तो व्हाट इज पीयूष ओवरऑल गेन परसेंट, अब इसने बोल रखा है, तो ये अगर मैं यहां से सेलिंग प्राइस निकालू इसका, पीयूष बोट अनदर आर्टिकल, और उसने एक और खरीदा इससे एंड सोल्ड इट, भाई जितने में बेचे होंगे उतने ये 95 हमारे पास में क्या है, पैसे आएंगे, तो अब इसने कितने में बेचा हमारे पास में, गेन ऑफ 60% में। ठीक है, तो अगर मैं यहाँ से सेलिंग प्राइस निकालूंगा तो 95 का कितना होगा, 60% का वो प्रॉफिट हो तो 160% हो जाएगा। अब देखते हैं भाई, ओवरऑल देख लेते हैं, 100 था। ठीक है, अब 95 इंटू कितना आया है 160%, को हटाएंगे तो डिवाइडेड बाय 100 आ जाएगा, तो ये आ जाएगा, तो उसे कट कर लेते हैं। तो ये मैंने कॉस्ट प्राइस लिख रखा है इनिशियल, और ये फाइनल सेलिंग प्राइस है, तो ये 2 से 8 पे और 2 से 5 पे, तो ये 5 से कितने पे चला जाएगा, 19 पे। ठीक है, और 4 से कट कर लेते हैं, ये कितने पे जाएगा, 4 से 2 पे, और ये 25 पे। तो ये देखते हैं भाई, ये 25 और ये कितना आ गया, 38, ये आ गया भाई हमारे पास। तो ये इससे कितना ज्यादा है, 8, 8 में से 5 गए 3, तो ये कितना ज्यादा भाई हमारे पास में, 13 ज्यादा है, और 25 पे ले रहेंगे, तो 1/24 कितना होता है, 4%, तो 3/25 कितना हो जाएगा, 52%। तो देखो भाई हमारे पास में आंसर कितना हो गया, 52। अब देखो इसके अंदर एक चीज थी कि मैंने इसका यूज नहीं करा है 331 का, वो इसलिए नहीं करा है क्योंकि हमारे पास में सारी चीज परसेंटेज में ले रखी है, और निकालना भी किस में, हमारे पास में परसेंटेज में ही निकालना है, तो इसलिए क्या होगा कि तो हम जो रियल वैल्यू है उसका हम यूज नहीं करेंगे, डायरेक्टली भी वैल्यू निकल सकती है, हमें सिर्फ क्या निकालना था, कॉस्ट प्राइस निकालना जो हमने लेट करा था, और फाइनल प्राइस निकालना था, तो कितना हो गया 52%। नेक्स्ट भाई हमारे पास में, अब देखो भाई ये है, अब देखते हैं, ए शॉपकीपर परचेज 33 डजन ऑफ आर्टिकल एट द रेट ऑफ कितना है, 620 पर डजन। ठीक है, अब कॉस्ट प्राइस कितना हो जाएगा उसका, अगर मैं कॉस्ट प्राइस लिखता हूं तो 33 डजन है, और हर एक डजन कितने का लिया, 620 का, तो टोटल कितना होगा, 33 इंटू कितना हो जाएगा, 620। अब आ जाते हैं सेलिंग प्राइस पे, क्योंकि रेशियो निकाल के कर लेंगे। ही सोल्ड ईच वन ऑफ देम एट द रेट ऑफ कितना है, 93 का। अब ईच एक डजन में 12 आते हैं, तो कितने डजन खरीदे थे, 33। ठीक है, और इंटू कितना हो जाएगा, ये तो टोटल अमाउंट हो गया हमारे पास में डजन ऑफ आर्टिकल का। अब ये कितने में बेच रहा है, हर किसी को 93 में, तो ये आ गया भाई। तो अब इसको कैंसिल आउट कर देते हैं, 33 से 33 कट गया। अब 31 से कर लेते हैं, ये 31 थ्री जार और 31 टू जार 20 पे जाएगा भाई, ये 4 से कट कर लेते हैं, ये 4 से 3 पे और 4 से 5 पे, तो ये कितना आ जाएगा, 5 रेशियो कितना आ जाएगा, 9। तो कितना ज्यादा हमारे पास में, 4 अपॉन कितना है, 5, तो 1/5 20%, 4/5 80%, तो ये आ गया भाई हमारे पास में बी ऑप्शन। तो आई होप कि भाई सबको समझ में आ रहेगा। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। हाँ, ये सिंप्लीफिकेशन का क्वेश्चन है, बहुत आसान है। ठीक है, सिंप्लीफिकेशन के क्वेश्चन आपके बहुत ही ज्यादा इजी आएंगे, तो कोई दिक्कत नहीं है। अब देखो, अब इसने क्या कर रखा है, -9 माइनस, अब डिवीजन को सबसे पहले सॉल्व करेंगे, ये कितना आ जाएगा, -60, और डिवाइड कितना है, -6, और मल्टीप्लाई है हमारे पास प्लस माइनस माइनस, तो ये कितना हो जाएगा, -18, तो माइनस से कट गया, और 6 की टेबल में 60 कहां पर आता है, 10 पे, तो -9 -10 और -18, तो ये कितना आ जाएगा भाई, 18, माइनस माइनस है सारे के सारे, तो प्लस होगा, आंसर माइनस में आना है, तो 10 और 8 18 कितने हो गए, 28, 28, और हमारे पास में 9 करूंगा कितना आ जाएगा, 37, तो ये कितना आएगा, -37, तो ये आ गया भाई सी ऑप्शन। ठीक है, तो आई होप कि ना भाई सारी चीजें बहुत अच्छे से क्लियर हो रही होगी। ठीक है ना, तो अच्छे से पढ़ो भाई। देखो नेक्स्ट, इफ, अब ये रेशियो का क्वेश्चन है, इफ द रेशियो ऑफ द एजेस ऑफ ए एंड बी इज 3:5 एंड रेशियो ऑफ द एजेस ऑफ बी एंड सी 2:3 एंड द रेशियो ऑफ द एजेस ऑफ सी एंड डी इज कितना हमारे पास में, 3:4, व्हाट इज द रेशियो ऑफ द एजेस ऑफ ए एंड डी। तो देखो भाई हमारे पास में चार हैं, कौन कौन से, ए बी सी और डी,
और इसमें रेशियो पूछ रखा है ए और डी का, मतलब फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म का। देखो ये रेशियो की फॉर्म है हमारे पास कि ए रेशियो बी, हमारे पास ये कितना दिया है 3:5। अब हमारे पास में 2 रेशियो, सॉरी ये है बी रेशियो कितना भाई हमारे पास में, बी रेशियो सी दिया हुआ है। तो देखते हैं यहाँ से, देखो भाई अब ये बी रेशियो सी है, बी रेशियो सी कितना दिया हुआ है 2:3। सी रेशियो डी हमारे पास में ये कितना दे रखा है 3:4। तो आप देखते हैं बी से बी कट गया, सी से सी कट गया, तो हमारे पास में कितना रह जाएगा ए से डी। अब ऐसे जो कट रहे हैं उनको काट लेते हैं, 3 से 3 काट लेते हैं, 2 की टेबल में 4 कहां पर आ रहा होगा 2 पे, तो अब कुछ बचा नहीं है, तो 3 इंटू 1 कितना होगा 3, और 5 इंटू 2 करूंगा कितना आ जाएगा 10। तो ए रेशियो डी की वैल्यू कितनी आएगी 3:10। तो बिल्कुल आसान है भाई, ठीक है ना। आगे चलते हैं नेक्स्ट। देखो भाई हमारे पास में 15 है। अब इसमें बोल रखा है द ब्रेथ ऑफ ए रेक्टेंगुलर फील्ड इज, जो ब्रेथ है हमारे पास में वो कितनी है कि 2/3 है, कितने से लेंथ से। तो अगर मैं यहाँ से लेंथ अपॉन ब्रेथ का रेशियो निकालूंगा तो ये कितना आएगा 3/2। अब एरिया दे रखा है 600 मीटर स्क्वायर, फाइंड द कॉस्ट ऑफ फेंसिंग इट ऑल अराउंड एट द कॉस्ट ऑफ कितना भाई हमारे पास में 200 पर मीटर। तो पैरामीटर निकालना पड़ेगा, तो सबसे पहले पैरामीटर निकालने के लिए लेंथ और ब्रेथ चाहिए, तो देख लेते हैं भाई एक बार। तो लेंथ, एरिया ऑफ रेक्टेंगल कितना होता है एल इंटू बी, तो ये कितना हो जाएगा यूनिट में निकाल लेते हैं, 3 इंटू 2 कितनी वैल्यू दे रखी है 600, तो कट करेंगे कितना आ जाएगा 100। तो ये किस में आया है मीटर स्क्वायर में, अगर मुझे मीटर में निकालना है तो ये क्या करना पड़ेगा अंडर रूट, तो 100 है, 100 मीटर स्क्वायर था, तो ये कितना आ जाएगा 10 मीटर। अब फेंसिंग निकालनी है, कोस्ट निकालनी है, सबसे पहले पैरामीटर निकालते हैं। पैरामीटर कितना होता है 2 इंटू एल, एल कितना भाई हमारे पास में एल प्लस बी, तो 3 और 2, 3 प्लस कितना है, अब इतना तो ये तो आ ही जाएगा। अब यहां पर ये सारा यूनिट में भी निकला है, अगर रियल वैल्यू निकालनी है तो एक यूनिट की वैल्यू मीटर में कितनी थी 10। अब ये तो हमारे पास पैरामीटर आ गया। अब इसकी पूरे की कॉस्ट निकालनी है, क्योंकि फेंसिंग कर रहे हैं कितने पे, अब 200 है, 200 रुपए ले रहा है कितने पे पर मीटर पे, तो इसको टोटल तो यही आएगा हमारे पास में, इसी की फेंसिंग करनी पड़ेगी क्योंकि पैरामीटर यही आ रखा है। तो हमारे पास में 200 से मुझे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा क्योंकि कॉस्ट निकालनी है हमें। तो अब कॉस्ट निकालने के लिए ये कॉस्ट होगी, तो ये कितना आ जाएगा भाई 2 इंटू 5 इंटू 10 इंटू 200, ठीक है। तो ये कितना आएगा 5 इंटू 2 10, और ये 2 पे है, तो ये कितना आ जाएगा भाई हमारे पास में 20, ठीक है। तो सी ऑप्शन हो गया भाई हमारे पास में। आ रहा होगा भाई सबको समझ में, बिल्कुल आसान क्वेश्चन है, मेंसुरेशन के भी तो इतना कोई दिक्कत आएगी नहीं, सबसे बेस्ट मेथड मैं बता रहा हूँ, यही सीख के जाना भैया। तो देखो अब इसमें बोल रखा है 2 cosec a इक्वल टू कितना है 3 sec a, ठीक है। तो अब इसने फाइंड द वैल्यू 1 माइनस cos a, लिख देता हूं मैं यहाँ पर 1 माइनस cos a, हमारे पास में देखते हैं भाई 1 माइनस cos a, और ये कितना है 1 प्लस cos a, ठीक है। अब हाँ देखो भाई, एक मिनट रुकना भाई, हाँ। तो 1 प्लस cos a और डिवाइड में हमारे पास में 1 माइनस साइन a, और ये कितना है 1 प्लस साइन a, भाई यही है हमारे पास में, ठीक है। तो अब देखते हैं, अब देखो a माइनस बी ए प्लस बी, तो ये कितना होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो 1 माइनस कितना हो जाएगा cos स्क्वायर अपॉन ये कितना होगा, यहाँ पर भी a माइनस बी ए प्लस बी, तो ये भी कितना हो जाएगा 1 हमारे पास में 1 माइनस साइन स्क्वायर, तो 1 माइनस कोस स्क्वायर ए कितना होता है साइन स्क्वायर ए, क्योंकि ये आइडेंटिटी हमारे पास ट्रिग्नोमेट्री की भाई ये आनी चाहिए, और 1 माइनस साइन स्क्वायर ए कितना होगा कोस स्क्वायर ए, तो साइन अपॉन ए, साइन अपॉन कोस ए कितना होगा टेन स्क्वायर, ये आ गया। अगर मैं यहां से इस इक्वेशन से 10 की वैल्यू निकालता हूं तो ये कितनी आएगी 2/3 कितना होगा sec a अपॉन कितना हो जाएगा cosec a, और एक चीज हमेशा याद रखना कि sec a अपॉन cosec a कितना होता है 10, तो 10 a की वैल्यू कितनी आ गई यहाँ से 2/3, तो ये कितना आ जाएगा अगर मैं स्क्वायर करूंगा तो ये कितना आ जाएगा 4/9, तो मुझे इसी की वैल्यू निकालनी थी, तो ये कितना आ गया 4/9, ठीक है भाई। तो आई होप कि चीजें क्लियर हो रही होंगी, हर चैप्टर से मैंने क्वेश्चन ले रखे हैं ताकि आप लोगों को अच्छी तरह से समझ में आ सके। देखो अब अल्फा एंड बीटा आर द रूट्स ऑफ द इक्वेशन, इक्वेशंस दे रखी है कितनी है 2x स्क्वायर माइनस 3x और प्लस कितना 5 इक्वल टू 0। अब इसके दो रूट दे रखे हैं अल्फा और बीटा, क्वाड्रेटिक इक्वेशन का है हमारे पास में। तो अब देखते हैं, अब देखो अब अगर ऐसा मैं समझा ही देता हूँ कॉन्सेप्ट कि ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू अगर 0 है, उसके दो रूट्स हैं अल्फा और बीटा, ठीक है। तो अल्फा प्लस बीटा होता है हमारे पास में माइनस बी बाई ए, और अल्फा बीटा होता है प्रोडक्ट ऑफ रूट्स, ये होता है सी बाई ए। तो यही चीज इसके अंदर यूज करेंगे
कि अल्फा प्लस बीटा माइनस ऑफ -3/2, और पहले यही निकालना पड़ेगा, अल्फा बीटा कितना आ जाएगा 5/2, तो ये आ गया। तो ये कितना आ जाएगा 3/2 और 5/2। तो मुझे अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर देनी है, तो स्क्वायरिंग बोथ साइड करनी पड़ेगी अगर सम करना है तो देखो भाई यहाँ से, तो कैसे निकालूंगा मैं, तो यहाँ से अल्फा प्लस बीटा स्क्वायर की वैल्यू निकाल लेते हैं, तो ये कितनी आएगी, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस 2 अल्फा बीटा। ठीक है, अल्फा प्लस बीटा की हमारे पास में वैल्यू दे रखी है, कितनी है 3/2, ये 3/2 है, तो 3/2 का स्क्वायर करूंगा कितना आएगा 9/4, इक्वल टू अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर और प्लस 2 इंटू अल्फा बीटा की वैल्यू जो थी हमारे पास में, वो कितनी थी अल्फा बीटा की 5/2, तो ये आ जाएगा 5/, तो ये आ गया, 2 से 2 कट गया भाई, ये प्लस में इधर आके माइनस में, तो 9/4 -5, तो इक्वल टू कितना आएगा 9, एलसीएम लेंगे तो ये कितना आ जाएगा -20 और डिवाइडेड बाय 4 है, तो ये कितना आएगा -11/4। ये किसकी वैल्यू आई है, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर। आप ऐसे आराम से निकाल सकते हो भाई। ठीक है, तो अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर कितना -11/4, तो सी ऑप्शन है भाई हमारे पास। नेक्स्ट 18वां क्वेश्चन है भाई ये वाला। ठीक है, तो इसमें क्या बोल रखा है, ए पर्सन सोल्ड 25 आर्टिकल्स फॉर रुपीज कितना है 2500 एंड एनकर्ड ए लॉस ऑफ कितना भाई हमारे पास में 10% का। ठीक है, तो हाउ मेनी आर्टिकल शुड ही सेल फॉर रुपीज 2400 टू मेक ए प्रॉफिट ऑफ कितना है 20%। देखो अगर कभी भी ऐसे दे रखे हो जैसे आर्टिकल्स दे रखेंगे, सेलिंग प्राइस दे रखा है और लॉस हो रहा है या प्रॉफिट हो रहा है, तो एक फॉर्मूला हमेशा याद रखना कि इक्वेट करनी है हमें चीजें, कि क्यू इंटू नंबर ऑफ आर्टिकल्स है हमारे पास 100 प्लस माइनस प्रॉफिट और लॉस अपॉन सेलिंग प्राइस, और यहाँ पर भी क्यू 100 प्लस माइनस प्रॉफिट और लॉस अपॉन कितना सेलिंग प्राइस। तो अब देख लेते हैं पहले केस में जो आर्टिकल्स है वो कितने हैं 25, अब जो हमारे पास में क्या हो रहेगा लॉस हो रहा है, तो 100 में से 10 गए कितने बचे 90, तो 90% डिवाइडेड बाय सेलिंग प्राइस कितना 2500 इक्वल टू, अब दूसरे केस में आर्टिकल्स निकालने तो एक्स ले लिया मैंने, 20 है तो 100 प्लस 20 120% डिवाइडेड बाय सेलिंग प्राइस कितना है 2400। तो देखते हैं भाई, अब 2 जीरो से 2 जीरो हट गए, यहाँ से 25 से 25 कट कर गया, परसेंटेज से परसेंटेज काट दिया मैंने, 12 की टेबल में हमारे पास में कितने पे जाएगा ये 24 2 पे, और ये 10 बचा हुआ है यहाँ से, तो ये कितना आ जाएगा हमारे पास में 5, तो 5 से ये कट कर दिया, तो 5 की टेबल में 90 कहाँ पर आएगा 18 पे, तो x की जो वैल्यू आ जाएगी हमारे पास कितने नंबर ऑफ आर्टिकल्स आएंगे 18। तो ये फॉर्मूला हमेशा याद रखना, ये वाला फॉर्मूला याद रखना है। आगे चलते हैं नेक्स्ट, अब आगे देखते हैं 18वां 19वां क्वेश्चन है, 18 क्वेश्चन मैंने डाल दिए, ठीक है ना, 22 क्वेश्चन मैंने बना रखे हैं ताकि आप लोगों को बहुत अच्छे से समझ में आ जाए। अब देखो भाई नंबर सिस्टम का क्वेश्चन है, द रेशियो ऑफ द टू नंबर्स इज कितना भाई हमारे पास में 2:5 एंड देयर एलसीएम इज 27 ग्रेटर देन देयर एचसीएफ। देखो अब एक चीज हमेशा याद रखना कि अगर कभी भी है ना ए रेशियो बी में अगर कोई चीज दे रखी है, तो ये एलसीएम इक्वल टू कितना होता है एचसीएफ इंटू ए इंटू कितना होगा बी। ठीक है, और हमारे पास एलसीएम दे रखा है, एलसीएम कितना है दूसरी इक्वेशन जो है, एलसीएम 27 ज्यादा किससे एचसीएफ से, तो ये कितना होगा भाई हमारे पास में ये 27 ज्यादा है। ठीक है, और अगर ए रेशियो बी है तो दो नंबर जो होते हैं, नंबर्स जो होते हैं वो कौन से होते हैं एच ए, एच इंटू ए, और फिर कितना होगा एच इंटू बी। तो देखो भाई एलसीएम, अगर मुझे एलसीएम की वैल्यू निकालती है, एलसीएम इक्वल टू एचसीएफ, और ये कितना होगा पहला इंटू सेकंड नंबर, तो फर्स्ट इंटू कितना भाई 2, कितना आ जाएगा 10, तो एलसीएम की वैल्यू आ गई एचसीएफ इंटू 10, तो 10 एचसीएफ हमारे पास में, देखो भाई एक मिनट रुको, हाँ 10 एचसीएफ माइनस एचसीएफ इक्वल टू कितना आ जाएगा 27, तो ये 9 एचसीएफ इक्वल टू कितना आ जाएगा 27, तो कट करूंगा कितना आ गया भाई हमारे पास में 3, तो एचसीएफ की वैल्यू कितनी आ चुकी है 3, तो हमें पूछ रखा लार्जर नंबर पूछ रखा है, तो लार्जर नंबर कौन सा होगा भाई ये वाला बी वाला, क्योंकि 2:5 में है, तो नंबर लार्जर नंबर जो होगा लिख देता हूं मैं, लार्जर नंबर इक्वल टू एच कितना है 3 और नंबर कितना था, तो ये कितना आ जाएगा 15। ठीक है, या अगर स्मॉलर नंबर भी पूछा जाता तो स्मॉलर नंबर कितना होता है एच ए, तो ये कितना आएगा भाई 3, और ए की वैल्यू कितनी थी 2, तो 3 इंटू 2 कितना हो गया 6, ये स्मॉलर नंबर होता है। ठीक है, आगे चलते हैं नेक्स्ट। अब देखो भाई 28 है, हाँ अब देखते हैं, अब इसमें पूछ रखा है कीर्ति कैन रो ए सर्टेन डिस्टेंस
डाउन स्ट्रीम इन 24 आवर्स एंड कम बैक कवरिंग द सेम डिस्टेंस, मतलब डिस्टेंस कांस्टेंट है। एक एक चीज बहुत मेन है भाई, ताकि आपको स्पीड से करनी है तो डिस्टेंस कांस्टेंट है, और जो वापस आती है तो कितने टाइम में वापस आ जाती है, 36 आवर्स में। इफ द स्ट्रीम फ्लो एट ए रेट ऑफ कितना है, 12 किलोमीटर पर आवर, फाइंड द स्पीड ऑफ कीर्ति इन स्टिल वाटर। तो देखते हैं भाई, ठीक है, आसान है बिल्कुल। तो देखो, स्पीड इक्वल टू कितना होता है, डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो अब डिस्टेंस ये तो कांस्टेंट है, तो जो स्पीड होगी वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल हो जाएगी टाइम के। तो टाइम दिया हुआ है हमारे पास में, किसके अंदर, डाउन स्ट्रीम में और अपस्ट्रीम में, ठीक है। तो डाउन स्ट्रीम में कितना था, 24, और अपस्ट्रीम में कितना होगा, 36। कट कर लेते हैं, 2 रेशियो कितना आ जाएगा, 3। तो इसका मतलब जो स्पीड होगी वो इसके रिवर्स रेशियो में होगी, 3 रेशियो कितना आ जाएगा, 2। तो ये आ गई भाई। तो स्पीड डाउन स्ट्रीम की जो स्पीड आई है हमारे पास में वो कितनी, 3, और अपस्ट्रीम की कितनी है, 2। तो अब अगर मुझे x और y की वैल्यू निकालनी है, जिसमें x क्या है मैं लिख देता हूँ यहाँ पर। अगर यहाँ पर x जो होता है स्पीड ऑफ बोट, स्पीड ऑफ बोट, और y होती है स्पीड ऑफ स्ट्रीम, स्पीड ऑफ स्पीड स्ट्रीम, धारा, यही है भैया हमारे पास में। देखो मैं, स्पीड ऑफ स्ट्रीम। तो मैं फॉर्मूला बता देता हूँ यहाँ से। अगर x निकालना है तो ये होता है d प्लस यू अपॉन 2, और y निकालना है तो ये होता है d माइनस यू अपॉन 2। अब d और u तो हमें पता ही है, तो हमारे पास में कितना आ जाएगा, तो ये कितना था, दोनों का रेशियो जो आया था 3:2 में। तो x की जो वैल्यू आएगी वो 3+2 अपॉन 2, और जो हमारे पास y की वैल्यू आएगी 3-2 अपॉन 2। तो ये कितना आ जाएगा भाई, 2 से 2 कट गया, तो 5 रेशियो कितना आ गया, 1। अब इसमें कुछ किसी चीज की वैल्यू दे रखी है हमारे पास, इसमें क्या बोल रखा है, इफ द स्टीम फ्लोज एट द रेट ऑफ 12 किलोमीटर पर आवर। तो स्टिल वाटर की बतानी थी स्पीड कीर्ति की। तो हमारे पास में जो ये आया है एक की वैल्यू, ये स्पीड ऑफ क्या है, स्टीम, इसकी वैल्यू दे रखी है 12 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। तो एक यूनिट की वैल्यू 12 आ गई, हमें 5 यूनिट की वैल्यू निकालनी है, तो ये भी 12 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 12 पंजे कितना हो जाएगा, 60, ठीक है। तो एक एक चीज मैं बहुत ध्यान से बता रहा हूँ, ताकि ना भाई आगे आपको कोई दिक्कत ना आए कभी भी ऐसे क्वेश्चंस करने में। तो भाई 20 क्वेश्चन हो चुके हैं हमारे पास में, पर मैंने 2 क्वेश्चन ज्यादा डाले हुए हैं, ताकि थोड़ा सा और क्वेश्चन पे हम ज्यादा ध्यान दे सकें। तो देखो भाई, इसमें क्या बोल रखा है, इन एन इलेक्शन बिटवीन टू कैंडिडेट्स, वन गोट 53% ऑफ द वैलिड वोट्स, वन बाय कितना है हमारे पास में, अगर उसको 53% वोट मिले हैं तो कितने वोटों से जीता है वो, 516 वोट से। देन फाइंड द टोटल नंबर ऑफ वोटर्स इन द वोटिंग लिस्ट, वोटिंग लिस्ट में बताने कितने वोटर्स होंगे, इफ 90% ऑफ द पीपल कास्ट देयर वोट एंड देयर वर 400 इनवैलिड वोट्स। देखो भाई, अगर मान के चलो कि है ना हमारे पास में 100x है, क्या कितने हैं हमारे पास में, ये टोटल, ये टोटल वोटिंग वोटर्स है, टोटल वोटर्स। देखो भाई, तो 90% ने वोट डाला हैगा, तो हमारे पास में 100x का 90% कितना होगा, 90x, ठीक है। ये कास्टेड वोट्स हमें, ये कास्टेड वोट्स हो गए जो वोट डालने के लिए गए हैं। अब इसमें से इनवैलिड कितने हुए हैं, अब देखते हैं, अब आगे देख लेते हैं, ताकि ये फ्लो चार्ट समझ में आ सके भाई सबको। तो ये कितने हो जाएंगे, जो वैलिड वोट्स होंगे, वैलिड वोट्स ये कितने हो गए, 90x माइनस कितना है हमारे पास में, 440, कितने दे रखे हैं ये वाले हमारे पास में, ये कितने दिया हुआ, 400, हाँ सॉरी 400 थे, ये 400, ये वैलिड वोट्स हो गए। अब इसमें से हमारे पास में क्या बोला हुआ है कि जो एक कैंडिडेट है उसको 53% वोट मिले हैं, ठीक है। तो दूसरे के कितने मिले होंगे भाई, अगर दूसरा हारा है, कितने कितने मिले होंगे, क्योंकि 2 ही कैंडिडेट है, तो 47%। तो जो जीता है वो कितने जीता भाई, 6% वोटों से जीता है। तो हमारे पास में 90x माइनस 400, और इसका कितना परसेंटेज है, 600, 6%, और इसी की वैल्यू कितनी थी, कितने से जीता है भाई ये, हमारे पास में 516 है। तो ये 51 कितना हो जाएगा, 6। तो अब देख लेते हैं नेक्स्ट भाई, हमारे पास में सारी चीज सही है, ठीक है, हाँ परसेंटेज वाइज। अब देखते हैं, अब 6 से कट कर लेते हैं, ये कितने बच जाएगा, 8 पे हमारे पास में। तो 51 में से 48 गए, कितने बचे, 3, तो ये कितना आ जाएगा, 6। तो अब 90x माइनस 400 इक्वल टू कितना आ गया, 8600, माइनस से जाके प्लस हो जाएगा, 8600 प्लस 400 कितना हो गया, 9,000, ठीक है। तो 1 0 से 1 0 कट गया, 9 से कट कर लेंगे, ये कितने आ जाएगा, x की वैल्यू होगी 100।
तो हमने जो टोटल वोटर्स थे, टोटल वोटर्स वो कितने माने थे 100x, तो 100 इंटू कितना हो जाएगा 100, तो ये कितना आ जाएगा 10,000, ये आ गया। तो कितना आ रहा है भाई हमारे पास में, हाँ 10,000। कौन सा ऑप्शन है, सी ऑप्शन। नेक्स्ट भाई लास्ट क्वेश्चन है हमारे पास में, ठीक है। और कल एक और मॉक टेस्ट करेंगे, जब तक आपके पेपर रहेंगे तो मैं हर दिन मॉक टेस्ट डालूंगा, ठीक है। तो आप देखिएगा और इनसे बाहर से नहीं आएगा, ठीक है। तो देखो भाई इसमें क्या बोल रखा है, ए ट्रेडर मिक्सेस टू वेराइटीज ऑफ राइस कॉस्टिंग, पहले कितनी है भाई हमारे पास 63 और दूसरी कितनी है 87, ठीक है। तो अब दूसरी 87, अब किस रेशियो में बैठ रहा है, 3:2 में। व्हाट इज द परसेंटेज प्रॉफिट इफ ही सेल्स द मिक्सचर एट कितने में 79 पर केजी में बेच रहा है। तो सबसे पहले तो हम कॉस्ट प्राइस निकालेंगे कि ना दोनों में जो भी मिक्सचर का जो कॉस्ट प्राइस आएगा कि कितने में खरीद रहा हूँ, तो उसको हम एक्स मान लेते हैं, एलिगेशन से करेंगे इसको, तो ये कितना 3:2 में। तो कॉस्ट प्राइस निकाल लेते हैं, कॉस्ट प्राइस कितना आ जाएगा भाई हमारे पास में 63 इंटू 3, वेटेड एवरेज से कर लेते हैं, तो ये कितना आएगा 63 इंटू 3 प्लस 87 इंटू 2 और डिवाइड, टोटल क्वांटिटी कितनी है 3 और 2 कितने हो गए 5, तो ये कितना आ जाएगा 9 36 18 प्लस 7 टू जा 14 और 17, ये आ गया भाई हमारे पास में। तो ये कर लेते हैं 9 और 4 13, एक 8 और 1 9, 9 और 7 16, एक 363 डिवाइडेड बाय कितना आ जाएगा 5। ये कॉस्ट प्राइस आ चुका है। तो नेक्स्ट है हमारे पास में, तो कॉस्ट प्राइस कितना है 363 डिवाइडेड बाय 5 और सेलिंग प्राइस कितने में बेच रहा था भाई ये हमारे पास में 79 में। अब देख लेते हैं भाई ये 79 है हमारे पास में, ठीक है। अब कट तो रहा नहीं है का, तो 363 और ये 79 इंटू कितना भाई हमारे पास में 5। तो अगर मैं इसको कैलकुलेट करूंगा 5 टाइम 45, 4 7 5 35, 395, तो ये कितना ज्यादा आ रहा है भाई, 5 में 3 गए 2, 9 में से 6 गए 3, तो ये आ गया भाई हमारे पास में। और कितना है 363 और इंटू कितना भाई 100%। अब देखो भाई हमारे पास में कैलकुलेशन कैसे करेंगे, ये 30 से ये 3300 आएगा भाई हमारे पास में, तो ये तो 10% से तो कम ही आएगा हमारे पास, ठीक है। तो अब ऑप्शन देख लेते हैं, तो 10% से तो कम ही आएगा, सी ऑप्शन नहीं हो सकता, डी ऑप्शन नहीं हो सकता। और ये लगभग कितने पे जा रहा है भाई हमारे पास में, अगर मैं 363 इंटू 9 भी करता हूं, तो 3 9 27 2 54 56 5 और 27 और 5 कितने हो गए भाई 32, तो ये 3267 मतलब 3300 के थोड़ा सा कम है। तो कितने 90% से थोड़ा सा मतलब सॉरी 9% से थोड़ा सा कम रहेगा, तो कितना दे रखा है 8.82, ये आ गया भाई। तो ऐसे कैलकुलेशन करनी है, ठीक है ना। हाँ अगर किसी की कैलकुलेशन बहुत स्ट्रॉन्ग है ना, तो उसको टाइम भी नहीं लगेगा, लगभग 8 पॉइंट कितना आ जाएगा 8% आएगा भाई, ठीक है। ये तो मैं सारा एक्सप्लेन करके दिखा रहा हूँ इसलिए टाइम लग रहा है, ताकि आप लोग भाई अगर किसी की तैयारी इतनी ज्यादा नहीं भी है, अभी तक उसने इतना मैथमेटिक्स नहीं भी पढ़ा है, क्योंकि रेलवे की बहुत लोग तैयारी करते हैं, ठीक है। तो हर किसी का मैथमेटिक्स स्ट्रांग नहीं भी हो पाता है। तो मुझे ये है कि ये जो मॉक टेस्ट मैं करवा रहा हूँ, तो आपको मैं बहुत तसल्ली से करवाऊं, ताकि ना आपकी कैलकुलेशन ट्रिक है ना फास्ट हो सके, इनके अंदर ही फास्ट हो सके, जैसे मैं करवा रहा हूँ आपको। तो इनको बहुत ध्यान से सुनना, और जो भी देख रहे हैं भाई, तो ना मतलब अगर आपको वीडियो अच्छी लगे ना, तो प्लीज लाइक जरूर कर देना, ठीक है ना, ताकि भाई सभी के पास में ये चीज पहुंच सके, ठीक है ना। तो ताकि ना भाई इस चीजों की रेंज बढ़ सके, ताकि मुझे ये है कि हर एक बच्चा जो भी किसी चीज की भी तैयारी कर रहा है, तो मैं सारे मॉक टेस्ट डालूंगा और चैप्टर वाइज भी मैं करवाऊंगा आपको, तो आपको कहीं पे भी जाने की कोई जरूरत नहीं पड़ेगी, मैं सब कुछ ऑनलाइन ही करवा दूंगा आपका, ठीक है। तो तब तक अपना बहुत अच्छे से तैयारी करो और दबा के शेयर करना भाई, ठीक है ना। और मैं भी ये है कि ना नए नए क्वेश्चंस लेके आऊंगा, प्रीवियस ईयर सारा करवा दूंगा, ठीक है। तो आई होप कि ना भाई अच्छा लगा होगा। तो मिलते हैं भाई अपने नेक्स्ट मॉक टेस्ट में, जो कि मैं कल करवाऊंगा, ठीक है ना। और तब तक एनटीपीसी का पेपर नहीं हो जाता, तो एनटीपीसी के ही मैं क्या डालता रहूंगा, मॉक टेस्ट डालता रहूंगा, ताकि उनकी बहुत अच्छी से तैयारी हो सके। तो थैंक यू भाई सबको।